फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि है उससे 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। जो पतंग उड़ रहा है उसमें जो डोरी लगी है उसको भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव, जो झुकाव होगा वो 60 डिग्री दे दिया है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, तो इसके लिए हम फिगर बनाते हैं। यह हमारा मान ले रहे हैं कि भूमि है, ये भी हमारा भूमि है और यहाँ से यह हमारा ऊंचाई है 60 मीटर। ये 60 मीटर की ऊंचाई है और यहाँ सी नाम का कोई पतंग है जो उड़ रहा है। मान लेंगे कि ये भी भूमि है, BC यानी कि 60 मीटर ऊंचाई पर C हमारा पतंग है, ये उड़ रहा है और C को भूमि से 60 डिग्री कह रहे पतंग की डोरी जो लगी है पतंग में, इसकी डोरी को भूमि से किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है और जो झुकाव है 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमको फाइंड करना है AC का मान, यही डोरी AC को निकालना है। तो मान लेंगे पहले, माना AB भूमि है, C पतंग है जो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर हमारा पतंग उड़ रहा है और पतंग का जो डोरी है भूमि से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको निकालना है कि AC यानी कि डोरी की लंबाई निकालना है कि डोरी कितना लंबा है। तो हम इस त्रिभुज में ले लेंगे, तो इस त्रिभुज में देखेंगे यह हमारा सीधे, यह हमारा लंबाई है यानी कि ये लंब है और ये हमारा कर्ण है। ये तो दे दिया है लेकिन हमको AC निकालना है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन में कौन सा ऐसा फलन है जिसमें कर्ण और लंब दोनों आता है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में कर्ण और लंब या तो साइन में आता है या उसका अपोजिट कोसेक में आता है। तो इस त्रिभुज में अगर हम साइन लेते हैं, साइन थीटा, थीटा की जगह पे 60 अंश है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। यह हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, लंब बटे कर्ण। अब लंब के जगह पे हम लिख सकते हैं BC और कर्ण के जगह पे AC लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि साइन 60 अंश बराबर लंब हमारा BC का काम करेगा और कर्ण हमारा AC का काम करेगा। और हम जानते हैं कि साइन 60 अंश का मान होता है कर्ण में 3/2। यह हमारा साइन 60 अंश का मान हो गया। BC दे दिया है कि यह 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है, तो BC के जगह पे हम लिखेंगे 60। AC निकालना है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। रूट में 3 इंटू AC इक्वल टू 2 से 60 में गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ रूट में 3 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में इसको ले जाएंगे तो 120 बटे में कड़ी में 3। अब हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। लिखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर को हम रूट के रूप में नहीं रखेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे तो AC बराबर हो जाएगा
120 बटे में कड़ी 3। हम कड़ी 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे और कड़ी 3 से ही भाग में करेंगे ताकि मान में कोई भी अंतर ना आए। 120 में कड़ी 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120 कड़ी में 3 बटे में कड़ी 3 से कड़ी 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से कटा देंगे 40 बार में, यानी कि AC का मान आ गया 40 कड़ी 3 मीटर। अब क्वेश्चन भी कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए और डोरी यहाँ पे AC का काम कर रहा है तो लिखेंगे, इसलिए डोरी की लंबाई बराबर 40 कड़ी में 3 मीटर, यह हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।